बहरहाल अब रुक करते हैं अगली खबर का, क्योंकि आगे सवाल बड़ा है। दिल्ली में यार तो पंजाब में क्यों है दरार, यह बड़ा सवाल है। देखिए, 2024 के चुनाव के लिए 28 दलों ने मिलकर जिस गठबंधन को तैयार किया है, उसके रास्ते में फूल कम और कांटे ज्यादा हैं। या फिर यह कहिए कि इस गठबंधन के रास्ते में सिर्फ कांटे ही नजर आ रहे हैं। दरअसल मोदी लहर से लड़ना है और दूसरी तरफ आपसी तालमेल को तब तक बनाए रखना है जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए। और इसका पहला पड़ाव है सीट बंटवारा। कल जब इस गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक हुई, तब भी सीट बंटवारे पर कोई फाइनल रास्ता नहीं निकला। कुछ दलों की तरफ से 31 दिसंबर की डेडलाइन तय करने की कोशिश हुई, लेकिन आखिर में कोई भी डेडलाइन तय नहीं हो पाई। आज मैंने इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दलों के नेताओं से इसी मुद्दे पर बात की। उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा कि जनवरी खत्म होने से पहले पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, कुछ राज्य ऐसे भी जरूर हैं जहां थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद सुलह का फॉर्मूला निकल आएगा, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मामला अभी से बहुत ज्यादा पेचीदा दिख रहा है। वैसे तो करीब 6 राज्य ऐसे हैं जहां सीट बंटवारा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आज मैं आपको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के टकराव की बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच जिन राज्यों में सीट शेयरिंग की रस्साकशी है, वो सिर्फ 2 राज्यों में ही बेहद गंभीर है। जरा गौर से समझिएगा, पंजाब और दिल्ली। पहली मुश्किल दिल्ली में है और दूसरी मुश्किल है पंजाब। दोनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि हरियाणा, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर दावा करेगी, लेकिन यहां मामला ज्यादा गंभीर नहीं होगा। लेकिन दिल्ली और पंजाब का मसला फंसा हुआ है। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। सबसे पहले यह समझिए कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर कैसा प्लान बनाया, वो किस तरह से राज्यों में दूसरी पार्टियों के साथ डील करने वाली है, यह बड़ा रोचक है। सीट बंटवारे पर शुरुआती बात कांग्रेस राज्य स्तर पर करेगी। कांग्रेस ने इसके लिए 5 सदस्यों वाली कमेटी भी बना दी है, जिसके संयोजक मुकुल वासनिक हैं। यह कमेटी राज्य के नेताओं से बात करेगी, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, इसकी रिपोर्ट बनाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ बार्गेनिंग होगी और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मामला हाईकमान तक जाएगा, यानी उसके बाद खड़गे और राहुल गांधी भी हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन कांग्रेस का पूरा थ्रस्ट, पूरा जोर इसी बात पर है कि वो किसी तरह से अच्छी बार्गेनिंग करता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। कांग्रेस अगर सीट बंटवारा राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार करेगी, तो आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में मुश्किल खड़ी होना तय है। पंजाब की बात आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले दिल्ली के हालात समझ लीजिए, जहां लोकसभा की 7 सीटें हैं। पिछले कुछ दिनों अगर चुनावों की बात करें तो बीजेपी इन सभी 7 सीटों को जीतती आ रही है, लेकिन अब कांग्रेस चाहती है हालात बदले। मुझे पता चला है कि दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अधिकतर नेता भी कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में है दिल्ली में। और कांग्रेस के अधिकतर नेताओं की राय भी कमोबेश यही है कि दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस के बीच सहमति बन जाए। इस रास्ते पर दोनों पार्टियां एक साथ हो सकती हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ दिल्ली का है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में केजरीवाल यहां बिग ब्रदर की भूमिका में रहेंगे। कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था, बावजूद इसके कांग्रेस कुर्बानी दे सकती है। पिछले कुछ आंकड़े मैं अब आपको दिखाता हूं। ये आंकड़ों को गौर से देखिए। 2014 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को औसतन 33% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 15% वोट मिले। लेकिन 2019 में आम आदमी पार्टी ज्यादा कमजोर दिखी। तब 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को औसतन 18% वोट मिले और कांग्रेस का वोट शेयर 22% को पार कर गया, यानी कांग्रेस को 2014 के मुकाबले 7% वोट ज्यादा मिले। बड़ी बात यह रही कि 2019 के चुनाव में 5 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी और सिर्फ 2 ऐसी सीटें थी जहां आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। यह आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। राजनीति में जब विरोधियों से भी
हाथ मिलाने की नौबत आ जाए तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। कांग्रेस अगर दिल्ली में केजरीवाल को बड़ा भाई मान रही है तो इसके पीछे यही कहानी है, लेकिन पंजाब में मामला बहुत आसानी से सुलझेगा ऐसा लगता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्यों के नेताओं की रिपोर्ट पर ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जाएगा और पंजाब में इन दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। मैंने पंजाब में आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से बात की। वो अभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। गौर से सुनिए। इसी तरह कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो आम आदमी पार्टी के साथ एक मंच पर नहीं आना चाहता है। मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि अलायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट हजे तक सानू ये कहा गया है कि 13 ਦੀਆਂ 13 लोक सभा सीटां ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ सभा सीटां लड़न जा रही है। जो पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से पंजाब में एटलीस्ट अलायंस नहीं होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि कांग्रेस को बिल्कुल पंजाब में अलायंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे पार्टी का नुकसान भी होगा। सो इसलिए मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं। पंजाब में उलझन इस वजह से पैदा हो रही है क्योंकि प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त सियासी जंग है। एक पार्टी सत्ता में है और दूसरी विपक्ष में। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो पंजाब में कांग्रेस को फायदा मिला था। आंकड़ों से अब जरा इसको समझिए। 2019 में कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की और बाकी 5 सीटें रही, उन पर वो दूसरे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस को 40% से ज्यादा वोट भी उस वक्त मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ एक सीट ऐसी थी आम आदमी पार्टी के लिए जिस सीट से आम आदमी पार्टी जीत पाई। आम आदमी पार्टी को 7.5% वोट मिले थे और वो किसी भी सीट पर दूसरे नंबर की पार्टी नहीं रही। यह स्थिति तब थी जब राज्य में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन था। यानी जब पंजाब में कांग्रेस अकेले भी लड़ी थी तब भी वो काफी मजबूत थी। ऐसे में प्रदेश के नेता बिना आम आदमी पार्टी के ही चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि वो दिखा सकें कि राज्य में कांग्रेस अभी भी मजबूत है। हालांकि इससे जुड़ी मुझे एक और बात पता चली है, ये बड़ी अहम है। अगर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन दोबारा से होता है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों के नेता फौरन गठबंधन के लिए तैयार हो जाएंगे। तब फॉर्मूला कुछ और होगा। तो ये फॉर्मूला होगा कि पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट को जोड़कर रणनीति बनेगी। दोनों पार्टियों के बीच आधी आधी सीटों का बंटवारा हो सकता है, यानी 7 सीटों पर कांग्रेस और 7 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। यह तस्वीर भी बन सकती है। पंजाब ऐसा इलाका है, ऐसा राज्य है जहां पर जो 2 बड़ी पार्टियां, खासतौर से एक बड़ी पार्टी अकाली दल जो है वो लगातार कमज़ोर हुई है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वजूद वहां नहीं है। फिर एक बड़ा बदलाव आया पंजाब में कि विधानसभा चुनावों में जो आम आदमी पार्टी है उसको एक बड़ा बहुमत मिल गया, जबकि लोकसभा चुनाव जो 2019 के हुए वहाँ पर कांग्रेस की मौजूदगी ठीक ठाक सी रही है। विपक्ष में कोई नहीं है और दूसरा एक के पास लोकसभा का ग्राउंड है और दूसरे के पास विधानसभा का। इसलिए दोनों पार्टियां समझ रही हैं कि उन्हें जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी मिल जाए वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा भुना सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों के दिमाग में यह बात जरूर होगी कि अगर पंजाब में पेच फंसता है तो पूरे गठबंधन के लिए गलत संदेश जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी उठाएगी। ऐसे में दोनों पार्टियां पूरी कोशिश में लगी हैं कि पंजाब का पेच वक्त रहते सुलझा लिया जाए। कल जब इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली और पंजाब का विशेष जिक्र किया था। दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना तय हो जाएगी। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं, उसको डिसाइड करेंगे। कांग्रेस का नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल एक मंच पर आ चुके हैं। अब राज्य के नेताओं के बीच तालमेल बैठाने की जरूरत है, क्योंकि
अगर यह तालमेल नहीं बैठा तो दिक्कत सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे गठबंधन पर असर डालेगी। यह तो हुई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।